अंदर हम लोग नाइन्थ की पंजाब और फेडरल बोर्ड की जो किताब है उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सी किताब ज़्यादा अच्छी बनी हुई है और किस किताब के कंटेंट्स जो हैं वो नाइन्थ ग्रेड के अकॉर्डिंग हैं और किस किताब के कंटेंट्स नाइन्थ ग्रेड के अकॉर्डिंग नहीं हैं। किताब का जो कंटेंट है उसका डिफ़िकल्टी लेवल है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो जो पंजाब की नाइन्थ की नई किताब आई है उसके अंदर 164 पेजेस हैं और किताब का साइज़ जो है वो भी छोटा है। और जो फेडरल की किताब है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है और उसके जो टोटल पेजेस बनते हैं वो 182 पेजेस बनते हैं। उसके बाद अगर हम लोग नंबर ऑफ़ चैप्टर्स की बात करते हैं तो जो पंजाब की बुक है उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हैं वो 11 हैं। और जो फेडरल की किताब है उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हैं वो हैं जनाब 13। यानी कि जो फेडरल की किताब है उसके अंदर चैप्टर्स ज़्यादा हैं। उसके बाद अगर हम लोग कंटेंट्स की बात करते हैं तो जो पंजाब की किताब है उसके जो कंटेंट्स हैं वो काफ़ी मज़े के हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर देखते हैं, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, नाइन्थ के अकॉर्डिंग है। पेट्रियटिज्म भी नाइन्थ के अकॉर्डिंग है। पोइम्स की बात करें तो डैफोडिल्स और इफ़ डाली गई है। इफ़ थोड़ी सी मुश्किल है, पहले सेकंड ईयर के अंदर आती होती थी, लेकिन अदर देन दैट अगर तमाम चैप्टर्स को आप देखते हैं तो काफ़ी लोकलाइज्ड चैप्टर्स हैं। जिस तरह इसमें मारखोर वाला चैप्टर डाला गया है तो वो भी पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है या पाकिस्तान की जो कल्चरल रियलिटीज़ हैं उनके साथ रेजोनेट करता है। वमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो चैप्टर है वो भी पाकिस्तान की रियलिटीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है और मतलब ओवरऑल जो किताब है वो काफ़ी अच्छी है। उसके बाद अगर हम लोग ग्रामर की बात करते हैं तो जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बड़े जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से अलाइन किया गया है। जैसे चैप्टर नंबर 1 है तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें वर्ड पैटर्न से ग्रामर स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद इसमें ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये स्टार्ट होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे पार्टिसिपल्स, जेरेंड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और उनकी तरफ जो है वो मूव करती जाती है। तो यानी कि जो पंजाब की किताब है ये हर लिहाज से नाइन्थ के अकॉर्डिंग जो है वो एक अच्छी किताब बनी गई है। जबकि हम लोग फेडरल बोर्ड की किताब की बात करें तो फेडरल बोर्ड की जो नाइन्थ की बुक है उसमें अगर टोटल 13 चैप्टर्स हैं तो उसमें से काफ़ी सारे जो चैप्टर्स हैं वो इंटरनेट से उठाए गए हैं। द आर्ट ऑफ मुस्लिम वमेंस एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो चैप्टर है ये भी इंटरनेट से लिया गया है। मॉडर्न वर्ल्ड एंड एज ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन वाला जो चैप्टर है ये भी जो है वो इंटरनेट से लिया गया है। इसके अलावा 5 ऑफ जेफ बेजोस बेस्ट लेसन्स फॉर सक्सेस फ्रॉम हिज 27 ईयर्स एज अमेजॉन सीईओ, ये भी इंटरनेट से लिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा जो चैप्टर्स हैं वो इंटरनेट से उठा के डाले गए हैं और ये थोड़ा सा मतलब ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो कल्चरल रियलिटीज़ होती हैं उनके साथ ये किताब उस तरीके से रेजोनेट नहीं करती। पोइम्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो टू मदर्स रिमेंबर्ड है ये एक अच्छी पोइम है जो कि नाइन्थ के लेवल के अकॉर्डिंग है। फिर उसके बाद मॉविंग जो है ये थोड़ी फिलोसॉफिकल पोइम है, थोड़ी डिफ़िकल्ट पोइम है। मतलब इसके अंदर दो पोइम्स हैं तो एक इसमें पोइम जो है वो आसान है और जो दूसरी पोइम है वो काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा जो फेडरल बोर्ड की किताब है उसके अंदर द मेटामॉर्फोसिस जो कि फ्रांस काफ्का की एक शॉर्ट स्टोरी है, नोवेला है, उसका कुछ पार्ट डाला गया है जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ नहीं है। नाइन्थ के ऊपर इस तरह की चीज़ें जो है वो बच्चों को नहीं पढ़ानी चाहिए। जो द डियर डिपार्टेड है वो पंजाब की किताब के अंदर भी है और नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो किताब है फेडरल की उसके अंदर भी है। नाइन्थ के लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा या थोड़ा सा उनके लिए इररेलेवेंट होगा। इसकी जगह पे कोई नसीहत आमूज़ या इस तरीके की कोई आसान किस्म का प्ले जो था वो डाला जा सकता था। उसके बाद अगर हम लोग यानी कि कंटेंट्स की बात करें तो कंटेंट वाइज आई वुड से कि जो पंजाब की बुक है वो नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो बुक है उससे ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, ज़्यादा बैलेंस्ड है और ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड है। उसके बाद अगर हम लोग ग्रामर की बात करें तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि पंजाब की जो किताब है उसके अंदर जो ग्रामर है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से उसकी जो प्रोग्रेशन है वो बड़ी सिस्टमैटिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वर्ड पैटर्न्स हैं और उसके बाद यानी बेसिक से एडवांस की तरफ जो है वो किताब आपको मूव करती हुई नज़र आती है। वेयर एज अगर आप बात करते हैं जो नेशनल बुक फाउंडेशन वाली किताब है तो उसके अंदर जो ग्रामर का जो वोकैबुलरी ग्रामर का जो पहला टॉपिक आता है वो एडजेक्टिव्स आता है। मतलब एडजेक्टिव से ये स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद इसमें डायरेक्ट पहले चैप्टर में कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं और उसके बाद फिर जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर जाकर फिर आगे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर फिर हाइफन आ जाते हैं। यानी कि इस नाइन्थ की जो नेशनल बुक फाउंडेशन वाली किताब है उसके अंदर ग्रामर उस तरीके से डेवलप नहीं है जिस तरीके से आप एक सिस्टमैटिक तरीके से यानी कि आप जनरल टू स्पेसिफिक या आप जो है वो इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ ग्रामर को लेके जाते हैं। तो इसके अंदर उस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा गया। उसके बाद आमतौर पर जब किताबें नई आती हैं तो उनके अंदर कुछ मिस्टेक्स वगैरह भी होती हैं। तो मैंने दोनों किताबों के सोल्यूशंस भी प्रिपेयर किए हैं, दोनों किताबों को मैंने स्टडी भी किया है। तो जो पंजाब वाली बुक है उसकी प्रूफ रीडिंग
काफ़ी बेहतर है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको काफ़ी प्रूफ रीड किया गया, हल्की फुल्की इसके अंदर मिस्टेक्स हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो इसके अंदर ग्रामर वाले पोर्शंस के अंदर या बाकी पोर्शंस के अंदर उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं हैं। वेर एज अगर हम लोग नेशनल बुक फाउंडेशन वाली किताब की बात करते हैं तो इसके अंदर जो ग्रामर के पोर्शंस हैं वो भी ऐसे लगता है कि जैसे इंटरनेट से इधर उधर से उठा के डाले गए हैं, और बहुत ज़्यादा एक एम्बिगवस और लेथार्जिक किस्म के ग्रामर के पोर्शन जो हैं वो इसमें डाले गए हैं, और उसके अंदर मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा हैं। खासतौर पर जो जब मैं देख रहा था कंपाउंड प्रपोजिशन वाला जो पोर्शन था, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटीज़ थी, बहुत ज़्यादा मतलब ना चीज़ें उस तरीके से प्रूफ रीड करके शायद जो है वो नहीं डाली गई। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बात करूँ तो जो पंजाब की बुक है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बनी हुई है, ज़्यादा सिस्टमेटिक है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, और 9th के बच्चे जो हैं उनके अकॉर्डिंग है। जबकि जो नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक है इसको थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सकता है, इसके अंदर टॉपिक्स मज़ीद इंक्लूड किए जा सकते हैं, और इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो उनको एक्सक्लूड किया जा सकता है, और इसको मज़ीद जो है वो बेहतर बनाए जाने की ज़रूरत है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? जो पंजाब के बच्चे हैं, आप अपनी बुक के मतलब अपना रिव्यू इस वीडियो के कमेंट्स में दें, और जो फेडरल वाले बच्चे हैं आप इस किताब के मतलब अपनी राय जो है वो इस वीडियो के अंदर ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम लोग 11th की जो इंग्लिश की किताब है पंजाब की भी और फेडरल की भी, उसका एनालिसिस करेंगे।